पीड़िता को न्याय मिलने के लिए कितनी बार अपने साथ हुए गलत के बारे में बोलना होगा? यह सवाल देश की टॉप रेसलर विनेश फोगाट पूछ रही हैं, जो कि अपनी साथी खिलाड़ियों के साथ 1 महीने से भी ज़्यादा समय से जंतर मंतर पर बैठी हैं और न्याय की मांग कर रही हैं। ये खिलाड़ी जो कि देश के लिए प्राउड के मूवमेंट लेकर आते हैं, उनकी तरफ से सरकार व प्रशासन दोनों ने ही अपनी निगाह फेर ली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि कभी तो किसी राज्य में अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में बिजी रहते हैं और कभी विदेशी दौरों में रहते हैं, उनके पास इन खिलाड़ियों के लिए 2 शब्द भी नहीं है। इन खिलाड़ियों के आरोपों की जांच के लिए MC मैरी कॉम की अध्यक्षता में जो कमेटी अपॉइंट की गई थी, उसकी रिपोर्ट को आज तक पब्लिक नहीं किया गया है। जबकि दूसरी तरफ आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों में एक नाबालिग के होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस अपनी पांव पीछे खींच रही है। इन्हीं खिलाड़ियों के मेडल लाने पर जो सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियंस देश की बेटियां कहकर ट्वीट और कमेंट करते थे, अब उनसे कोई पूछे कि क्या अब ये देश की बेटियां नहीं हैं? क्या ये अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती? क्या हमारे देश को इतनी भी परवाह नहीं है देश की बेटियों की इज्जत की? अगर इतने दिन सड़क पर बैठने और लोगों का साथ मिलने के बाद भी इन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, तो क्या भविष्य में कोई महिला खिलाड़ी ऐसे अपने लिए न्याय मांगने के लिए सामने आ पाएगी? विनेश फोगाट कहती हैं कि जब उन्होंने अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ न्याय की मांग हेतु प्रोटेस्ट आरंभ किया तो उन्हें लगता था कि उन्हें 2 से 3 दिन में ही न्याय मिल जाएगा, लेकिन आज इतना समय होने के बाद भी वो न्याय मिलने से बहुत दूर हैं। साथ ही विनेश फोगाट यह भी कहती हैं कि वो न्याय न मिल जाने तक लड़ती रहेंगी, चाहे उसके साथी खिलाड़ी भी साथ क्यों ना छोड़ दें। वो कहती हैं कि किसी भी महिला के लिए अपने साथ हुए ऐसे गलत काम को बार बार समाज और कानून के सामने दोहराना कितना मुश्किल होता है, यह शायद कोई भी पुरुष नहीं समझ सकता। जहां एक तरफ विभिन्न विपक्षी पार्टियां, खाप पंचायत, किसान संगठन एंड सिविल संस्थाएं जंतर मंतर पर जाकर इन खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनके साथ न्याय हो, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी MP और आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह अपने क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने के लिए 5 जून को अयोध्या में पॉलिटिकल रैली निकाल रहे हैं। साथ ही ब्रजभूषण महिला खिलाड़ियों और बजरंग पूनिया को नार्को टेस्ट करवाने के लिए भी चैलेंज कर रहे हैं। तो हाँ, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले जिन महिला खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, विनेश सहित सारे खिलाड़ियों का, और बजरंग पूनिया का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। वहीं बजरंग पूनिया समेत सभी महिला खिलाड़ियों ने कहा है कि वे इसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये लाई डिटेक्टर टेस्ट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। क्या अब ब्रजभूषण नार्को टेस्ट करवाने की हिम्मत कर पाएंगे? अब अगर सरकार या बीजेपी की बात करें तो इतने दिनों में सरकार या बीजेपी में से सिर्फ एक व्यक्ति ही बोल रहा है, और वह व्यक्ति है स्वयं आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह। क्या बीजेपी के लिए 4 लोकसभा की सीटें देश की बेटियों से भी ज़्यादा कीमती हो गई हैं कि वो ब्रजभूषण के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोल सकती? हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जो कहती हैं कि वो महिलाओं के हक की बात करती हैं, वो कहाँ हैं अब? क्या एक व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है? क्या बीजेपी के लिए चुनावों में जीत के अलावा कुछ मैटर नहीं करता? क्या इन देश की बेटियों को कभी न्याय मिल पाएगा?